नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। चलिए न्यूज 18 प्राइम की शुरुआत करते हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की खबर के साथ। आपको बता दें कि शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। बताया गया है कि आबकारी विभाग के एक आईएएस अधिकारी ने पूछताछ के दौरान मंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लिया था। इस अधिकारी ने कहा कि सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनाई थी जिससे सरकार को मुनाफा नहीं हो, व्यापारियों को मोटा फायदा हो। इसी के आधार पर सिसोदिया से पूछताछ की गई। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अर्धसैनिक बल, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के मुख्यालय के बाहर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया करीब 15 मिनट देरी से सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे। वे इससे पहले अपनी मां से मिलने के लिए गए और महात्मा गांधी की समाधि पर भी गए। वहां पर भी उन्होंने आशीर्वाद लिया और कहा कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हुए थे, जेल जाना छोटी बात है। इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में वे सीबीआई के दफ्तर तक पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद पूछताछ के लिए पहुंचे। सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक मनीष सिसोदिया से इस केस मामले को लेकर पूछताछ की, जिसके बाद गिरफ्तारी की है। तो आखिरकार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बयानबाजी तेज हो गई है और सियासत तेज होने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आवाज उठाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान हिंदुओं को दे दो। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारा इसलिए है क्योंकि हमें जातिवाद खत्म करना है, ये कहना है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। उन्होंने कहा कि कब तक मजहब की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान के संविधान में 125 बार संशोधन हुआ, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी संविधान संशोधन हो। सामाजिक समरसता के लिए धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा, ये धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक पदयात्रा निकालने वाले हैं। इस बात की जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। जितना कैंसर से इंसान को खतरा है, जितना कोरोना से लोगों को खतरा है, उतना ही जातिवाद से हिंदुत्व को खतरा है। और हमें निडरता इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पर, हमें सबके सिर पर हनुमान जी का हाथ है। लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी ये कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ। और हमें भरोसा है कि ये होगा। इन आरोपों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास अब कोई उपाय ही नहीं है बागेश्वर धाम को गिराने का। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बताए। मकान बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर पर, मकान बिक जाएगा। बालाजी और गुरु की कृपा हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं। सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखेगा, वो उभर करके बाहर आएगा। और हम भी अगर सत्य को छिपा देंगे तो बाहर आएगा। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि पूरी दुनिया सत्य देखे हमारे बारे में। हमारे भाई दरबार अगर प्रोपोगंडा करते तो जो अभी बीच में वो हुआ लाइव टेस्ट, क्या होता उसमें? नहीं, उसमें पोल खुलती कि नहीं खुलती? अब अपन ही ने पोल खोल दी। जो सत्य होता है वो कभी ना कभी बाहर आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने के बाहर बवाल मामले को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, पर्दा उठ रहा है। अब खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह को लेकर भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रिपोर्ट देखिए।
अमृतपाल का आईएसआई कनेक्शन, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश। अमृतपाल पर फूटा सिख नेताओं का गुस्सा। अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने के बाहर बवाल मामले में रोज नए राज से पर्दा उठ रहा है। अब खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जानकारी ऐसी जिससे हिंसा का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई से जुड़ गया। आरोप है कि पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए सोची समझी साजिश थी। दावा है कि अमृतपाल सिंह के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। बीते 23 फरवरी को अमृतपाल सिंह ने अपने करीबी लवप्रीत सिंह तूफान को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए बवाल किया था। इस दौरान अमृतपाल के समर्थकों के हाथों में लाठी, बंदूकें और तलवारें भी थी और अमृतपाल के समर्थक थाने में गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर पहुंच गए थे और पुलिस पर भी हमला किया था। वहीं खबर है कि बवाल के बीच गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाने की वजह से कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह से सिख नेता नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सिख नेताओं का मानना है कि अमृतपाल सिंह के सहयोगी की गिरफ्तारी उसका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन इन सब के बीच गुरु ग्रंथ साहिब को लाना बिल्कुल गलत और सिखों के खिलाफ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अजनाला में हुई हिंसक घटना को लेकर अमृतपाल पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर थाने तक ले जाने वाले पंजाब के वारिस नहीं हो सकते। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने कुछ महीने पहले ही करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधन भी एक आईएसआई अधिकारी को सौंप दिया है। इसके बाद आईएसआई ने अमृतपाल को पंजाब में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिशें रचनी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही प्रभावशाली युवाओं को हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए प्लांट किया है। और अब बात पाकिस्तान की। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए नशे की खेप लेकर के आया था और ड्रोन को मार गिराया गया। रिपोर्ट देखिए। गुरदासपुर के बाद अमृतसर निशाना। पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम। फिर ढेर हुआ पाकिस्तान का उड़ता मुखबिर। पाकिस्तान की तरफ से लगातार पंजाब के रास्ते देश में नशे की खेप भेजने की नापाक हरकत जारी है और हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। एक हफ्ते पहले भी पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने अमृतसर में आसमान के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी का प्लान बनाया। जमीन पर पड़ा ये ड्रोन सीमा पार से पंजाब भेजा गया था। अमृतसर के शाहजादा के पास जैसे ही ड्रोन की आहट सुनाई दी, अलर्ट मोड पर बैठे सैनिकों ने इस ड्रोन को मार गिराया। ये पाकिस्तान की हरकत का वो जीता जागता सबूत है जिसने बता दिया है कि लगातार सीमा पार से भारत में नशे का सामान भेजने का काम जारी है। इससे पहले 18 फरवरी को भी इसी तरह ड्रोन के जरिए नशे की खेप भेजी गई थी, जिस ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया। ये हरकत गुरदासपुर इलाके में की गई थी। गुरदासपुर और अमृतसर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम की गई। ड्रोन के जरिए नशे की खेप भेजने का प्लान फेल कर दिया गया। 10 दिन के अंदर तीसरी बार पाकिस्तान ने कोशिश की थी। एक के बाद एक पाकिस्तान की नशे वाली साजिश फेल हो रही है। इस बार गुरदासपुर की जगह अमृतसर के रास्ते अपने मंसूबे पूरा करने की पाकिस्तान की प्लानिंग थी, लेकिन वो भी फेल हो गई। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलवामा में फिर टारगेट किलिंग।
कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या। बीच बाजार आतंकियों ने मारी गोली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने टारगेट किलिंग को फिर से अंजाम दिया। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर गोली मार दी, जिसकी पहचान संजय पंडित के रूप में हुई। गोली लगते ही संजय पंडित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने की वजह से रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बताया गया कि वे बैंक में सुरक्षा गार्ड थे। घटना सुबह 10:30 बजे की है। बताया गया है कि संजय पंडित अपनी पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है यहाँ पे जहाँ पे संजय थे और उसके बाद उन पे हमला किया गया, गोलियां मारी गई उनको और उसके बाद फौरन उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहाँ पे वो दम तोड़ बैठे। वो उसका घर है जहाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे उसका घर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है। फौरन उसे हॉस्पिटल लिया गया था, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। कश्मीरी पंडित की हत्या का मामला सामने आते ही सुरक्षा बल ने इलाके को घेर लिया और मामले की जांच में जुट गई। हालात को देखते हुए कश्मीर रेंज के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट भी घटना स्थल पर पहुंचे। माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर संजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक फेटल अटैक हुआ, जबकि ये लोकल मार्केट की तरफ जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ। और इसमें जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास क्लू सामने आए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं और इनको हम टेररिस्ट जो हैं इसमें मुलविस उनको हम जल्दी ट्रैक डाउन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। वहीं एक बार फिर से इस वारदात से लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं इस वारदात के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एआईएमआईएम की चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को छोड़ना भी नहीं चाहते और महागठबंधन की बातें भी करते हैं। तुम्हारी पार्टी के 2 टुकड़े हो गए और फिर तुम ये बात करते हो बी टीम की। तुम कैसा चुनाव लड़े 2019 का? आज भी तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ना चाह रहे। तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ रहे, हम कैसा कोई साथ देंगे तुम्हारा? हम कांग्रेस से पूछना चाह रहे कि क्या शिवसेना, अब कौन सी शिवसेना नाम नहीं मालूम मेरे को, वो जो उद्धव ठाकरे की है वो सेक्युलर है क्या? कांग्रेस पार्टी बोले इस बात को। तो वहीं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर्स में शामिल मनदीप तूफान, मनमोहन सिंह और केशव के बीच रविवार की शाम को खूनी झड़प हुई, जिसमें गैंगस्टर मनदीप तूफान और मनमोहन की मौत हो गई, जबकि गैंगस्टर केशव गंभीर रूप से घायल हुआ है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में तीनों आरोपी पंजाब की गोइंदवाल जेल में बंद थे। वहीं इन तीनों में झड़प हुई। झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुए केशव को पुलिस ने अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि केशव के सिर में गंभीर चोटें आई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग हुई है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को आज निशाना बनाया गया। संजय शर्मा को आतंकियों ने गोलियां मारी। पुलवामा के अचन में यह वारदात हुई। संजय शर्मा बैंक गार्ड के पद पर कार्यरत थे। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इसकी हम क्या कहूं, मैं मजम्मत कर करके हम थक गए। ये तो जो हुआ है इसकी जितनी मजम्मत हो वो कम है। मैं उनसे कहना चाहती हूं जिन्होंने ये किलिंग की कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में 2, उनको दहशतगर्दी कहा जा सकता है, उन्होंने 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। आज आपने यहाँ पर हमारा एक बहुत थोड़े बचे कुचे हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे सरदार भाई, हमारे जो कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू, ये जो बचा हुआ था इतने सालों से ये रहा, कश्मीर छोड़ के चला नहीं गया, यहीं पर रहा हमारे साथ जीने मरने के लिए। आज आपने इसको मार दिया तो फर्क क्या है? ये आज लगभग 9:30 बजे के आसपास हुआ। सब लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ आ गई तो लोग दौड़ पड़े और वहाँ देखा ये संजय कुमार हमारा भाई जो था, उसको गोलियाँ लगी थी। फिर जल्दी से उसको हमने पुलवामा शिफ्ट किया।
तो लेकिन बदकिस्मती से ये रास्ते में ही दम तोड़ बैठा है। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री के स्वरूप में आतंकवाद को यहां भेजने का काम कर रहा है, आज मोदी सरकार के अंदर इन पे जब लगाम लगी, जब इनकी घटनाओं को, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ करके उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, तो आज बौखलाहट के अंदर टारगेटेड किलिंग के माध्यम से कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को और जितने भी प्रवासी हिंदू हैं उनको टारगेट बना करके जो किलिंग करने का काम कर रहा है, ये ना इसको बर्दाश्त किया जाएगा। साफ तौर पर लगातार एक बार फिर से जो टारगेटेड किलिंग कश्मीर घाटी में हुई उसको लेकर जम्मू के युवाओं में काफी गुस्सा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साफ तौर पर ये मांग करते हैं कि जो बड़ी कार्रवाई है वो आतंकवाद के खिलाफ चल रही है, जिसकी वजह से बौखलाहट है और आतंकवाद जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और जल्द ही पूरी तरह से समाप्त होगा और संजय शर्मा के जो हत्यारे हैं उनको भी जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा।